हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं रीजनिंग का एक चैप्टर आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें चैप्टर का नाम है बाइनरी ऑपरेशन। क्या नाम है दोस्त? बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा प्यारा सा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हम आज सबसे पहले बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे, छोटी छोटी बातों को। सबसे पहले हमको याद रखना है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। डेसिमल नंबर जो है ना वो 10 को होते हैं। कौन कौन होता है दोस्त? तो चूंकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसके नीचे लिख रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कुल हमारे जो डिजिट है ना, ये डिजिट ही हमारे डेसिमल नंबर है। ये डिजिट जो है हमारे डेसिमल नंबर है। और हमें बाइनरी नंबर याद रखने हैं। बाइनरी नंबर हमारे दो हैं। कितने हैं दोस्त? दो। और ये बाइनरी नंबर कौन है? 0 और 1। 0 और 1। जो हमारा बाइनरी नंबर है वो 0 और 1 है। और हमारा डेसिमल नंबर 0 से लेकर के 9 तक है। और आप यहाँ पे एंड लिख भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, खाली आपको याद रखना है कि डेसिमल नंबर जो होंगे 0 से लेकर 9 तक के होंगे और बाइनरी नंबर जो होंगे 0 और 1 होंगे। और कंप्यूटर भी जो लैंग्वेज जब हम कीपैड पे जब टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर भी यही बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग सोचते हैं कि ए को दाबा, एक कीपैड पर ए बटन को प्रेस किया तो ए लिखा गया, बी बटन को प्रेस किया तो बी लिखा गया। लेकिन कंप्यूटर भी बाइनरी नंबर को ही लेता है, जिसको हम लोग शायद बाइनरी डिजिट भी कह सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बेसिक चीज को करेंगे, जो बेसिक तरीके से कैसे लोग बताते हैं वो चीज हम लोग समझेंगे। तो पहले बेसिक को क्लियर करना है, बेसिक मेथड सीखेंगे। बेसिक मेथड में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 25 एक नंबर है और इस डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। 25 जो हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का पता कैसे चलेगा? जब 10 लिखा हुआ रहेगा तो यह डेसिमल नंबर का सूचक होगा। ये डेसिमल नंबर, और इसमें अगर 2 लिखा हुआ है तो ये होगा बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हम पहला बेसिक मेथड सीखेंगे। और इसका नाम जो होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल से बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक में क्या कहता है ना कि 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है। 2 से इसको लगाइएगा 12 बार में, इसका यहां पे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर जो है इसको हम लोग हिंदी में शेषफल बोलते हैं। 2 से लगाने पर जब इसको डिवाइड किया जाए तो 12 दूनी 24, इसका रिमाइंडर 1 होगा। 2 से डिवाइड करने पर 6 बार में कट जाएगा तो इसका रिमाइंडर कितना होगा दोस्त? 0। ये भी 6 3 बार में कट जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा? 0। 2 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1। यानी कि इस तरह से डिवाइड करना है आपको। 2 से क्या करना है? 3 को डिवाइड करना है, तो 2 का 2, और ये जो रिमाइंडर आता है ना, ये वाला हिस्सा लिखाता है यहां पे। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 25 का था ना, 25 का क्या था? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था। तो आप इस नंबर को भी लिखिएगा जो ये वाला है, और इधर से ऐसे करके ऊपर क्यों जाइएगा, फिर 1 लिखिएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो ये जो डेसिमल था, ये डेसिमल कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। किसमें कन्वर्ट हो गया बॉस? बाइनरी में। डेसिमल नंबर जो था ये किसमें कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में। अब इसको चेक का तरीका सीखिए। इसके नीचे ना 1 के नीचे 1 लिख दो, 1 का डबल 2, इसके नीचे लिखो, 2 का डबल 4, इसके नीचे लिखो, 4 का डबल 8, इसके नीचे लिखो, और 8 का डबल क्या होता है दोस्त? 16। हो गया। और 0 वाले को छोड़ा करके ना बाकी सबको ऐड कर दो। ये जो 0 वाले जो नंबर है इनको छोड़ करके बाकी नंबरों को ऐड करो। जैसे ये 1 के नीचे 1 था तो 1 को ऐड करो, 1 के नीचे 8 था तो ये 8 को लिख दो, और 1 के नीचे 16 था तो 16 को लिख दो, और 16 और 8 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा बॉस? 25।
ये हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया। यानी जो बाइनरी हमने बनाया है, बाइनरी डिजिट का यानी बाइनरी नंबर जो बनाया हमने, वो मेरा 25 का जो है वो बिल्कुल 100% सही है। तो ये तो था हमारा बेसिक तरीका। लेकिन सबसे इजी वे में मेथड जो है, अब हम वो समझेंगे कि सर इजी वे में समझाओ, इजी मेथड में समझा दो सर। तो इजी मेथड में कुछ यूं टाइप का बनाना हमें, 25 का बनाना था दोस्त। 25 हमारा डेसिमल नंबर का है, तो इसका हमको बाइनरी बनाना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाइएगा, एक का डबल दो का डबल चार का डबल आठ का डबल 16। अब इन सारे नंबर में से किस नंबर को जोड़ेंगे कि 25 जोड़ने पर 25 आ जाए? तो आप एक हाथ दिमाग लगा सकते हैं, 16 और 4 को जोड़िएगा तो कितना हो गया? 16 4 20, और 20 में 3 जोड़ो तो नंबर आएगा। तो पहले 16 और 8 को जोड़ो, तो 16 और 8 जोड़ोगे तो 24, और 24 में लास्ट एक डिजिट को जोड़ दो यानी कि 25 आ जाएगा। तो जो नंबर को जोड़े ना उसके नीचे 1 लिख दो। किसको किसको जोड़ रहे हो? 1 को जोड़ रहे हो, 8 को जोड़ रहे हो, और किसको जोड़ रहे हो? 16 को जोड़ रहे हो। और ये जो बाकी का बचा हुआ है ना उसके नीचे 0 लगा दो। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा दोस्त? ये हमारा हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा, यानी बाइनरी डिजिट का नंबर यहाँ देखने को मिलेगा। अब चलिए, ये तो 25 का एक छोटा सा एग्जांपल लिए थे, क्या इससे भी इजी हो सकता है? तो दोस्त अब कोई भी आपको बोले, कोई भी व्यक्ति बोले ना कि आप हमको ना 125 या फिर 45, सिंपल सा, अभी पहले 45 लो, छोटा छोटा नंबर ले लो, 45 का ना सर बाइनरी लिख के दिखाओ। 45 का बाइनरी लिखने के लिए ना सबसे पहले आप क्या करना, 45 का बाइनरी लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना ना कि आप एक का डबल 2 लेना, 2 का डबल 4 लेना, 4 का डबल 8 लेना, 8 का डबल 16 लेना, 16 का डबल 32 लेना, और 32 का डबल 64 हो जाता है। तो याद रखिएगा कहां तक जाएंगे? 45 से कम तक जाएंगे, 45 से कम तक जाएंगे, 45 से कम तक, यानी 45 के आगे नहीं बढ़ना, मतलब 45 से कोई बहुत बड़ा डिजिट नहीं लेना है। जैसे 32 का अगर दोगुना करो तो 64 हो जाएगा, तब वहां नहीं जाना है, सिर्फ 32 तक आकर रोक देना है। और इन सभी नंबरों में से जैसे 32, 16, 8, 4, 2, 1, इन सभी में से किसको किसको मिलाने पर मेरा 45 आएगा वो सोचना है। तो 32 और 16 को आप जब मिलाइएगा ना दोस्त, 32 और 16 को मिलाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 48 हो जाएगा। 32 16 को मिलाएगा तो 48 होगा। लेकिन देखिए 32 और 8 को जोड़िएगा तो 32 और 8 को जोड़ेगा 40, 40 और 4 को जोड़िएगा 44, और 44 और 1 को जोड़ेगा 45। तो जो नंबर को जोड़िएगा उसके नीचे 1 लिखिएगा। जैसे ये देखिए हमने किसको किसको जोड़ा, ध्यान दीजिए, हमने किसको किसको जोड़ा दोस्त? 1 को। फिर यहाँ पे देखिए किसको जोड़ रहे हैं? 4 को, तो 4 और 1 5 हो गया। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4 1 5, और ये 32 है और 8 है, तो 32 8 40, फिर 8 को जोड़ा, फिर 32 को जोड़ा, और जो बच गया उसके नीचे 0 लगा दो, सिर्फ 0 लगा दिए। तो ये हमारा जो नंबर आया ना दोस्त, ये जो हमारा नंबर आया ना, ये बाइनरी आया। क्या आया दोस्त? बाइनरी। तो यहां लिखेंगे 1 0 1 1 0 1, ये हमारा बाइनरी है। क्या है दोस्त? बाइनरी। और यहां पर आपको समझने के लिए सिखाया गया है, यहां पे समझने के लिए बताया गया है कि आप यहां पे कैसे समझ सकते हो, कैसे डेसिमल से बाइनरी में बना सकते हो। तो डेसिमल से बाइनरी में बनाने का आपको तरीका बता दिया गया। जिस नंबर को जोड़ेंगे उसके नीचे नंबर, मतलब जो नंबर जुटेगा उसके नीचे 1 लिखेंगे। जैसे 1 को लिखना था तो जैसे 1 को जोड़ना था तो 1 लिखे इसके नीचे, 4 को जोड़ना था तो इसके नीचे 1 लिखे, 8 को जोड़ना है तो इसके नीचे 1 लिखे, और 32 को जोड़ना है तो इसके नीचे 1 लिखे, और बाकी जो बच जाएगा ना उसमें 0 लगा देना। अब जोड़ के देखिए 32 8 40, 40 और 4 44, 44 और 1 कितना होता है? 45। तो 45 का आपने क्या लिखा? बाइनरी नंबर निकालना सीख गया। तो अब देखिए यहां पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन कुछ यूं टाइप के आएंगे, जरा देखिएगा। इजी वे में क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। सबसे इजी तरीके में क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा जब भी पूछा जाएगा थोड़ा बड़ा बड़ा पूछा जाएगा। 125 का बोलेगा, फिर से एक लास्ट बार बता देता हूं, 125 जो है आपका ये कौन सा फॉर्म है? चूंकि 10 लगा हुआ है तो ये डेसिमल नंबर का फॉर्म है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हम अभी भी सिखा रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। 125 है तो सबसे पहले 125 से कम तक का टेबल लेकर चलना है। देखिए ध्यान से, 1 का डबल 2 होता है, 2 का डबल कितना होता है दोस्त? 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 चूंकि स्पेस कम है फिर से मैं इरेज कर रहा हूं, छोटा छोटा लिखूंगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 का डबल जो होता है दोस्त, जब 64 का डबल करोगे ना तो 128 हो जाएगा। मतलब 64 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 होगा। और 128 क्या है? 125 से ज्यादा है, तो 128 को 128 को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि 125 से ज्यादा है। जब भी लिखाएगा 125 से कम का लिखाएगा।
तो कम का लिखा आएगा, तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन से नंबर को जोड़ने पर ना 125 आएगा। ध्यान दीजिएगा किस किस नंबर को जोड़ेंगे कि 125 आएगा। तो सबसे पहले अगर 64 और 32 को जोड़ते हो तो 4 और 2 कितना होता है, 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 और 3 9 होगा, यानी 96 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्लियर कट है, ये 96 हो जाएगा। अब 96 हो जाएगा ना, तो 96 होगा तो एक काम करो, 125 में से क्या करो ना, 125 से 96 को घटा लो, सबसे इजी रहेगा। 15 में से 6 जाएगा, कितना हो दोस्त 9, 11 से 2 जाएगा, कितना हो दोस्त 9, 29, यहाँ पे टोटल 29 हो जाएगा। तो ये तो जोड़ने पर आ गया। 29 कैसे बनेगा दोस्त, 29 बनाने के देखिए ध्यान सुनिएगा, 16 4 कितना होता है 20, और 8 और 1 कितना होता है 9। तो जिसको जिसको जोड़ना है उसके नीचे हम बार बार बता रहे हैं कि 1 लिखिएगा। किसको किसको जोड़ना है, 64 को जोड़ना है, 32 को जोड़ना है, 16 को जोड़ना है, और 16 को जोड़ना है तो 4 को जोड़ना है, और 8 को जोड़ना है, और किसको जोड़ना है 1 को। और जिसको नहीं जोड़ना है ना उसके नीचे क्या लिख देना है 0। जैसे 2 को नहीं जोड़ना था तो इसके नीचे हमने क्या लिखा, 2 को नहीं जोड़ना था उसके नीचे क्या लिखा मैंने 0 लिखा। अब इसको देखिए, इस सभी को जोड़ने पर कितना आ गया 125। अब देखिए उस तरह का जो डिवाइड करके आप लोग बना रहे थे प्राइम फैक्टराइज करके, उस तरीके से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तब इजी वे में आप समझ सकते हैं। अब इसको लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 1 और 3 और है 1 1 1 1 0 1 0 1, यही हमारा हो गया बाइनरी। कौन सा हो गया बाबू, बाइनरी। और बाइनरी जो दिखता है ना हमेशा याद रखिएगा, वो कोडिंग टाइप का दिखेगा इस तरह से 1 1 1 1 1 0 1, यानी जब भी उसका बाइनरी रहेगा 0 और 1 ही रहेगा। 0 और 1 के अलावा अगर कोई बॉक्स में आ जाता है नंबर तो समझिए वो बाइनरी का बाइनरी नंबर नहीं है। ठीक है, 0 और 1 के अलावा कोई नंबर आना नहीं चाहिए। तो हमने सीखा क्या, डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। अब हम जो सीखेंगे वो बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हमारा टॉपिक है, अब सेकेंड टॉपिक है हमारा, पहला था डेसिमल टू बाइनरी, अब सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, ध्यान दीजिए एक छोटा सा लेते हैं 101। ये 101 है ना, ये क्या है बाइनरी है, और इसका हमको क्या दिखलाना दोस्त, डेसिमल दिखलाना है। ये बाइनरी है, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सिंपल सी बात 101 को लिख दीजिए, और चूंकि आपने 101 को लिखा ना, 101 को जो लिखा इसके नीचे 1 का डबल 2 का डबल 4, 0 वाले को छोड़ करके, 0 के नीचे क्या है 2, इसको छोड़ करके बाकी सभी नंबर को जोड़ दो, तो 4 1 5। ये जो 101 जो बाइनरी है ये किसका है, 5 का है। किसका है दोस्त, 5 का। 101 बाइनरी इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ गया। और यहां बनाने का तरीका सिखाया हम आपको, ये 101, ठीक है, 1 का डबल 2 का डबल 4 कर देना है। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन 25 का लेते हैं, जैसे वहां पे 25 है, 25 का चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या 25 का सही है कि गलत है। 25 वाला ही बना के देखते हैं। तो 25 का जो भी है उसको बना के देखेंगे। 11001, ये हमारा क्या है दोस्त, बाइनरी है। इसका हमको क्या दिखलाना है, डेसिमल। डेसिमल के लिए हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 10 रहेगा, और बाइनरी के लिए हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, बाइनरी के लिए हमेशा यहाँ पे 2 रहेगा, बाइनरी के लिए 2, डेसिमल के लिए 10। तो याद रखिए ध्यान से। इस नंबर को फिर से लिखेंगे, सॉल्व करने का तरीका सुनिए। 11001, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16। फिर से अगेन क्या करना है, 16 को जोड़ देना है, 8 को जोड़ देना है, और 00 वाले नंबर को छोड़ देना है। तो फिर वही आ गया मेरा, क्या आ गया दोस्त, 25 आ गया। यानी हमारा जो बनाया हुआ मेथड है वो क्या है, 100% सही है। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्त, 25 आएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे बनाते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कैसे बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन देकर जा रहा हूं और आप कृपया करके उसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर करना। और जब तक आप आंसर में कमेंट में आंसर आप नहीं करते हो तब मैं कैसे मानूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा और समझा है। तो कुछ क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं, आप उसे सॉल्व कर लेना है। पहला क्वेश्चन 125 नहीं, यहाँ पे हाँ 125 का रहने दो, फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसको आपको बाइनरी बनाना है। पता कैसे चलेगा, सॉरी ये डेसिमल फॉर्म का है, डेसिमल फॉर्म का सॉरी दोस्त, ये 10 होगा, सॉरी, और ये बाइनरी में बनाना है। दूसरा बनाना है आपको 3
2 का 32 का डेसिमल फॉर्म है, इसको आप बाइनरी में बनाइएगा। तीसरा बनाना है आपको, ध्यान दीजिएगा, 101 गुने 1101, ये सब आपका किस में है, ये सारा का सारा बाइनरी में है। आपको किस में लाना है, डेसिमल में, और डेसिमल में लाने के बाद उसको बाइनरी में बदल देना, ठीक। और मैं ये सब क्वेश्चन करवाऊंगा आगे। 1111 डिवाइडेड बाय 1101, 4 हो गए। तो मैं ये 4 ही क्वेश्चन आपको देकर जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये एक रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इजी चैप्टर है, आप इजी वे में समझ सकते हैं। और जितने क्वेश्चन को मैंने लिखा है उसको कृपया करके आप बनाकर कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।